ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि मर्द हो या ख़वातीन हो, आपके चेहरे पे पैचीनेस, पिगमेंटेशन, दिस इज़ कंसर्निंग। अच्छा, अक्सर ख़वातीन के लिए इसकी शुरुआत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वाइल देयर आर इन लेबर, लेकिन उसके बाद ये सही होने में बहुत अरसा लगाता है। सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दुआ अली खान, सीनियर हेल्थ रिसर्चर एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। कैसी हैं दुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं सिद्रा? दुआ, मुझे ये बताइएगा कि पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, चेहरे पे झाइयाँ बनना, दिस इज़ समथिंग अ लॉट ऑफ मेन आर एक्सपीरियंसिंग, वुमेन आर एक्सपीरियंसिंग। हाउ मच ऑफ दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स कि अगर मेरे न्यूट्रिएंट्स कम हैं, हार्मोन्स में फ्लक्चुएशंस हैं। दूसरी तरफ अगर मर्द हजरात को मैं देखूँ, उनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ टेल अस अ लिटिल अबाउट दिस। सो हाइपर पिगमेंटेशन जो है, जो मेलाज़मा जिसे झाइयाँ कहते हैं, दिस इज़ बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, मल्टी फैक्टोरियल। हार्मोनल चेंजेस येस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ राइट। ऑल्सो जो लोग ख़वातीन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे होती हैं, उसकी वजह से भी होता है। अनदर थिंग इज़ कि जो ख़वातीन काम करती हैं, जिनका एक्सपोजर है सन से किचन में, वो लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते। सनस्क्रीन जो है अबव 50 एंड 60 SPF हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, हम लोग नहीं करते। ऑल्सो मेलाज़मा का कोई क्योर नहीं है। मेलाज़मा इज़ 80 to 90% ट्रीटेबल येस, बट इट्स आपको विजिलेंट रहना पड़ता है अपनी स्किन केयर रूटीन के साथ। देयर इज़ दिस केमिकल कॉल्ड हाइड्रोक्विनोन, उससे जो है ना आपको 12 वीक्स के ऊपर रहना होता है, बट कुछ ख़वातीन जो हैं वो मोर देन दैट रहती हैं और उसकी वजह से वो उसको एग्रोवेट कर देता है मेलाज़मा। अच्छा, हाइड्रोक्विनोन इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस। आई रिसेंटली पोस्टेड एन अवेयरनेस वीडियो जिसमें आप देखेंगे कि जो बहुत ही सस्ती किस्म की क्रीम्स होती हैं, यहाँ तो हमने बाकी फैक्टर्स की बात की ना कि आपके न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट समटाइम्स जब आप गैर मेयारी सो कॉल्ड वाइटनिंग क्रीम्स जो आपको प्रॉमिस करिए कि 10 दिन में 12 दिन में आपकी चमकती हुई गोरी स्किन हो जाएगी, दे आर एक्चुअली द प्रॉब्लम ओवर हेयर एज वेल। हाइड्रोक्विनोन इसके अलावा स्टेरॉइड्स एंड मर्क्यूरी से भरी हुई ये होती हैं और उसकी बड़ी कुछ चीज़ें आपको पता चल जाती है, क्योंकि उसकी अगर जो स्मेल है वो बहुत तेज़ है, बहुत अजीब तीखी सी स्मेल आ रही है, उसका टेक्सचर ख़राब है, तो यू शुड नॉट यूज़ इट। मुझे ये बताइए, आपने अभी मेंशन किया डॉक्टर दुआ कि दिस इज़ नॉट इंटायरली ट्रीटेबल, लेकिन अ लॉट ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट आर ऑफरिंग लेज़र ट्रीटमेंट्स विद द प्रॉमिस कि आपका मेलाज़मा 100% रिवर्स हो जाएगा। मेलाज़मा जो है इन अ सिंपल वर्ड्स इज़ अ मेलोसाइनाइड्स, ठीक है, सेल्स होते हैं ये। जो सेल्स जब ज़्यादा बनते हैं ना, तो मेलानिन होता है जो हमारी स्किन के अंदर होता है, उसको प्रोड्यूस करने की वजह से हमारा जो कलर है ना वो डार्क होता है। ये साउथ एशिया में ज़्यादा होता है, 80 to 90% हमारी ख़वातीन को होता है। लेज़र्स ऑप्शन है राइट, बट अगेन लाइक आई सेड कि कोई भी ऑप्शन आप ऑप्ट करते हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट फॉर द स्किन केयर। आप क्या स्किन केयर इस्तेमाल कर रहे हो, बिकॉज जब आप रुकते हो ना, तो आपका 6 महीने का ट्रीटमेंट ना 6 दिन में आपका वापस से मेलाज़मा आ जाता है, वही धब्बे वापस आ जाएंगे। तो यू कैन नॉट स्किप सनस्क्रीन, यू कैन नॉट स्किप, देयर आर अदर केमिकल्स एज वेल, अल्फा आर्ब्यूटिन हो गया, नायासिनामाइड हो गया, यू कैन नॉट स्किप दोज। आपके जो भी डर्माटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन ने आपको जो भी क्रीम रेकमेंड की है, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट फॉर दैट कि आपको वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताइए कि जो ख़वातीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिनको मेलाज़मा हो जाता है, उनको क्या करना चाहिए, यानी राइट आफ्टर द डिलीवर द बेबी, क्योंकि कई ये जो मेडिसिन आपने कही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग नर्सिंग नहीं ले सकते, तो क्या 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरिंग, कई लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिकली रिवर्स भी होगा वंस योर हार्मोन्स सेटल डाउन, लेकिन अगर 6-8 महीने के बाद भी नहीं हो रहा, तो फिर ट्रीटमेंट क्या होता है? यू कैन गो फॉर PRP, ठीक है, यू कैन गो फॉर मीज़ोथेरेपी, यू कैन देयर इज़ दिस न्यू ट्रीटमेंट एक्सोसोम्स, ये हमारी जो कोलेजन है उसको स्टिमुलेट करता है, कैन गो फॉर दैट। बेसिकली मेलाज़मा जो है वो 3 टाइप्स का होता है, देयर इज़ एपिडर्मल, देयर इज़ डर्मल एंड देयर इज़ मिक्स्ड। मेलाज़मा ट्रीटेबल डिपेंड करता है आपके ट्रीटमेंट में कि वो कितना डार्क है, कितना ज़्यादा सीवियर है। जो एपिडर्मल है वो सीवियर है, जो डर्मल है दैट्स स्टिल लाइट, और जो मिक्स्ड है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। जो धब्बे होते हैं, जो ग्रे एंड डार्क पैचेस होते हैं, आप अगर मेकअप भी करोगे तो वो आपको दिखेंगे, लाइक दे आर वेरी प्रोमिनेंट। सो दीज आर द थिंग्स एंड फैक्टर्स टू डेफिनेटली कंसिडर। ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जैसे PRP है, मीज़ो का आपने नाम लिया, दीज आर टू ट्रीट द मेलाज़मा, लेकिन अब हमारे यहाँ इतने सारे लेज़र एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं डॉक्टर दुआ, कि मुझे ये बताइएगा कि उनमें से कौन से ट्रीटमेंट्स की वजह से यू आर एट अ रिस्क ऑफ मेलाज़मा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव है, तो अगर आप रेड लाइट थेरेपी, IPL वगैरह कराते हैं, लॉट ऑफ वुमेन कंप्लेन कि भाई मैंने ये ट्रीटमेंट इसलिए कराया था या ये फेशियल इसलिए कराया था ताकि मेरी स्किन बहुत अच्छी लगे, बट उल्टा इसकी वजह से धब्बे पड़ गए, तब ये कैसे होता है? मेलानिन जो है ना वो एक्टिवेट ट्रिगर ही
हीट की वजह से होता है। जो लेज़र्स जो है उसमें हीट होती है, तो देयर आर टाइप्स जो आपको इग्नोर करनी चाहिए, एंड देन देयर इज दिस वन CO2 वो आप कर सकते हैं, बट लेज़र्स आई पर्सनली डोंट रेकमेंड। अच्छा, हेयर रिमूवल पे भी कई लोगों ने कंप्लेन किया है कि हम तो हेयर रिमूवल लेज़र ट्रीटमेंट कराने गए थे बट वी आर गेटिंग डार्क ब्लैक पैचेस। Yes. वहाँ क्या हो रहा होता है? हीटिंग सेटिंग, नॉट बीइंग प्रोफेशनल, गोइंग, क्या वो सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन है, लोकल डिस्पेंसरी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वो सर्टिफिकेट्स करते हैं, ठीक है, एंड देन दे आर डूइंग लेजर्स। अब आजकल तो आई थिंक देयर वाज दिस रीसेंट वन के लोग अब सर्जिकल उसके ऊपर भी चले गए, दे आर सर्जिकल टेक्नीशियंस एंड नाउ दे आर डूइंग सर्जिकल प्रोसीजर्स जो कि सिर्फ एक डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर को करने चाहिए। ऑल्सो एस्थेटिक इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड, इसमें अब देयर आर डेंटिस्ट, देयर आर DPTs, देयर आर अदर यू नो डिफरेंट एलाइड हेल्थ से अब आ गए लोग, तो आपको अपना प्रोफेशनल देखना चाहिए। एंड ऑल्सो लेजर्स जो है एक सर्टेन हीटिंग मतलब उसके ऊपर सेटिंग के ऊपर इस्तेमाल होता है, जब वो सेटिंग ज़्यादा हो जाती है ना उसकी वजह से आपके अच्छा, कई दफ़ा आपने बिल्कुल सही कहा, पैच टेस्टिंग नहीं करते, Yes. लोग नहीं बताते कि कितनी सिटिंग्स आपकी होंगी, लोग बस ये कहते हैं कि जी 50,000 का बंडल ले लें, इसमें आपके बाल हेयर रिमूवल है तो बिल्कुल ख़त्म करके देंगे, बट देयर आर सो मैनी वेज दैट यू आर हार्मिंग योर सेल्फ। कौन आपका टेक्नीशियन है, एक दफ़ा तो डॉक्टर ने किया, फिर अगली दफ़ा उसकी नर्स ने या उसके हेल्पर ने आपका लेज़र कर लिया। दीज आर थिंग्स यू नीड टू बी विजिलेंट ऑफ। प्लीज़ आप जिस तरह का भी, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम टू टॉक अबाउट ऑल द लेजर्स अवेलेबल, लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूर करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर दुआ फॉर बीइंग हियर एंड फॉर गाइडिंग आवर व्यूअर्स।